अवसर मिल गया है। केजरीवाल के नाम पर साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर जॉइंट पॉलिटिकल रैली तक सब कुछ हो रहा है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी भी गरज रहे हैं। यानी इंडिया गठबंधन में नेता चुनने से लेकर सीट शेयरिंग तक भले ही जोरदार खींचतान हो रही हो, सिर फटौवल हो रहा हो, लेकिन ईडी और सीबीआई के मुद्दे पर यानी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर समूचा विपक्ष एक है। विपक्ष में ना तो मतभेद है और ना ही मनभेद। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो अपने काम से लेकर राम के नाम तक 2024 के लिए हर दांव पॉलिटिकली आजमा रही है, साथ ही परिवारवाद से लेकर करप्शन अर्थात भ्रष्टाचार तक विपक्ष पर जोरदार प्रहार तक कर रही है। लेकिन आज सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न यह है कि क्या 2024 के चुनाव में करप्शन सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है? और आज इसी मुद्दे पर मेरे युवा मित्रों के बीच, जनता जनार्दन के बीच होगी देश की सबसे बड़ी वीकेंड चर्चा इसे मैं कहूंगा, संवाद इसे मैं कहूंगा। यह देश है हमारा में जेल पर मेल, विपक्ष का सियासी खेल। आज का यह देश है हमारा, इसी विषय पर भी। सियासत के सुपर संडे की ये दो सबसे बड़ी तस्वीरें हैं। केजरीवाल के समर्थन में विपक्ष एक साथ खड़ा हुआ। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, तेजस्वी, फारूक अब्दुल्ला, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव जैसे तमाम बड़े नेता मौजूद रहे और मोदी सरकार पर ताबड़तोड़ प्रहार किया। तो दूसरी तरफ पीएम मोदी ने मेरठ में चुनावी मोर्चा संभाला। हमारी टीम में से मैच शुरू होने से पहले 2 खिलाड़ियों को अरेस्ट करके अंदर कर दिया। नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये 400 पार नहीं, 400 हारने जा रहे हैं। गारंटी की बात करते हैं, हम बोलते हैं मोदी जी की गारंटी वैसी ही गारंटी है जैसे चाइनीज माल होता है। इस जंग में भी केजरीवाल जी को शायद भारत माँ के संघर्ष के लिए भेजा है। एक व्यक्ति और एक पार्टी की सरकार देश के लिए खतरनाक हो गई है। बड़े बड़े भ्रष्टाचारी आज सलाखों के पीछे हैं। कई बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। भ्रष्टाचारी चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, एक्शन होगा, जरूर होगा। इस बार अवध में रामलला ने भी खूब होली खेली। हालांकि दिलचस्प ये भी है कि इसी रामलीला मैदान से केजरीवाल ने तमाम विपक्षी दलों के खिलाफ मोर्चा खोला था। आज वही दल केजरीवाल के साथ खुलकर खड़े हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि 2024 के चुनाव में भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा। आज इसी सवाल पर जनता के बीच होगी वीकेंड की बड़ी बहस। तो आज इसी बड़े विषय पर होगी सबसे बड़ी चर्चा। जोरदार अभिनंदन है हमारे तमाम मेहमानों का। लेकिन सबसे पहले बहस के मुद्दे क्या है, मेरे युवा मित्र यहां पर हैं और व्यूअर्स आपके लिए बहस का बड़ा मुद्दा है, भ्रष्टाचार ने बना दी विपक्ष की जोड़ी। दूसरा मुद्दा, अधूरी तैयारी विपक्ष पर पड़ेगी क्या भारी। जनता के मुद्दे गुल हैं और निजी हमले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और गृह मंत्री अमित शाह पर फुल हैं। विपक्ष पर एक्शन से क्या बीजेपी चुनाव जीत जाएगी, आज यह भी मूल प्रश्न है। मेरे साथ कौन कौन है? जनता जनार्दन का जोरदार अभिनंदन है, मेरे युवा मित्रों का जोरदार अभिनंदन है। जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए उनका और जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए शहजाद पूनावाला का, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। राजेश गुप्ता, आम आदमी पार्टी के नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है, विधायक भी हैं। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव हैं, लेफ्ट के नेता, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के राजकुमार भाटी साहब हैं, वरिष्ठ नेता, उनका अभिनंदन है। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। कंचना यादव है, आरजेडी की नेता प्रवक्ता, उनका भी अभिनंदन है। आप लोगों का स्वागत है इस चर्चा के अंदर। इस चर्चा की मैं शुरुआत करता हूं। शहजाद पूनावाला, आपका रुख करते हैं कि आप विपक्ष को तोड़ना चाहते हैं और विपक्ष पे एक्शन से बीजेपी जीत जाएगी, कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज करके, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल को जेल में डालकर, हेमंत सोरेन को जेल में डालकर। देखिए कैसा लोकतंत्र है? देखिए दिल्ली वासी कितना बदल गया
है भगवान, ये इनका कितना बदल चुका है ये इंसान। जो स्वराज से ही बात करते थे आज वो शराब पे आ गए, जो अन्ना की उंगली पकड़कर कहते थे पहले इस्तीफा फिर जांच होगा, आज लालू की शागिर्दगी में है तो बोलते हैं नो इस्तीफा नो जांच। और आपने पाब्लो एस्कोबार का नाम सुना होगा, जो सरगना वहां पर अपने नशा के कारोबार को संभालता था, अब ये सरकार जो है पाब्लो एस्कोबार की तरह चलाने वाले दिल्ली के अंदर बैठकर। तो ये इनकी तरफ से किस प्रकार से बदलाव हुआ है। ये बोलते थे लालू को जेल भेजेंगे, मुलायम को जेल भेजेंगे, अखिलेश को जेल भेजेंगे, सोनिया को जेल भेजेंगे। आज जिनको जेल भेजना चाहते थे उनके साथ खड़े होकर कहते हैं कि हमें क्यों जेल भेज दिया। और मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ये विद्वेषपूर्ण कार्रवाई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट और लोअर कोर्ट में कल तो इनके खुद के वकील ने मान लिया कि मनी ट्रेल मिला है। ये उनके लॉयर है गुप्ता जी ने कहा कि मनी ट्रेल तो मिल चुका है, वो तो खर्च हो गया गोवा में, गोवा के चुनाव में, फिर भी कहते हैं हम कट्टर ईमानदार हैं, मनी ट्रेल नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 338 करोड़ का मनी ट्रेल मिला है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट अगर चंडीगढ़ पे वर्डिक्ट सुना है तो मानना है, पर मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को बेल ना मिले तब नहीं मानना है। और आखिरी बात मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि देखिए अब तो ऑर्डर चलाने में भी घोटाला कर रहे हैं। सीएमओ से कैसे जारी हुआ ऑर्डर उसके बारे में तो बताइए, क्योंकि सीएमओ को अनलेस की केजरीवाल जी लिखित में दे और आदेश हाईकोर्ट से आए कि ये दे सकते हैं, तब तक ये ऐसा ऑर्डर जारी नहीं हो सकता। पहला आदेश कहां से आया उसका भी जवाब नहीं देते। मतलब शराब में घोटाला, ऑर्डर और सरकार चलाने में घोटाला, और अब जो है अपनी बयानबाजी में भी ऐसा घोटाला कि जो पहले कहते थे आज वो नहीं कहते। जी मिथक विवेक श्रीवास्तव, जो सवाल मैंने इनसे पूछा, क्या विपक्ष पे एक्शन से बीजेपी चुनाव जीत रही है? क्योंकि आपने एक अपनी बाइट में कहा था कि सब पे एक्शन लेंगे तो क्या चुनाव जीत जाएंगे, नहीं लग रहा है? जी देखिए, एक्शन लेने से, और मैं आज एक बड़े सीनियर पत्रकार से मिला तो उन्होंने मुझे कहा कि आज डिबेट में जा रहे हो तो एक शब्द जरूर यूज करना, और वो शब्द है धमकी तंत्र। जी, तो धमकी तंत्र जो है, ये धमकी तंत्र से सरकार चलाना चाहते हैं, धमकी तंत्र से चुनाव करवाना चाहते हैं, धमकी तंत्र से धमकाना चाहते हैं। हम ईडी लाएंगे, हम सीबीआई लाएंगे, कुछ नहीं तो जेल में मरवा देंगे, वो नहीं तो पुलिस का एनकाउंटर करवा देंगे। पॉइंट। ये वो तंत्र है जिसको चला करके ये हम लोगों को दबाना चाहते हैं। प्रजातंत्र हैं, भारतीय हैं, दबेंगे नहीं। इलेक्शन लड़ेंगे और इंडिया गठबंधन इलेक्शन जीतेगा, और आपका डर धमकी तंत्र लाने पे मजबूर कर रहा है आपको। आपने बोला कि कुछ नहीं होता तो जहर से मरवा देते हैं। बिल्कुल। ऐसा क्यों बोला आपने? भाई शक की सुई घूम रही है, घूमे जा रही है। शहजाद पूनावाला पे पहले एक व्यक्ति जो है, ये शहजाद पूनावाला भी तो हैं। मेरे तो कई बार इन पे बहुत ज्यादा शक होता है कि प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं तो पता नहीं क्या क्या एडवाइस देते होंगे। शहजाद भाई, इसका आपको देना चाहिए एक उत्तर कि ये धमकी तंत्र है या धमकी तंत्र नहीं है। ये देखिए, ये प्रतिक्रिया स्वाभाविक है। जब एक माफिया मरता है तो ये सारे लोग बिलबिलाते हैं, और जब वो माफिया धमकी के आधार पर महिलाओं को असुरक्षित रखता था और गरीबों की जमीन हड़पता था, तब उनको धमकी तंत्र नहीं याद आता था, तब उनको लगता था वो लोकतंत्र है और वो अमन का तंत्र है। तो मुझे लगता है कि आज अगर उनको इतनी सद्भावना महसूस हो रही है, इनसे पूछे कभी इन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को, कभी श्रद्धांजलि अर्पित की एपीजे अब्दुल कलाम को, परंतु आज श्रद्धांजलि अर्पित किसको करते हैं? अतीक अहमद और माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को। और मैं पूछना चाहता हूं, सुन लीजिए,